और खबर ग्वालियर से मिल रही है, फिर से सड़क धंसी है। बड़ा हादसा हुआ है। गड्ढे में 3 गाड़ियां फंस गई। गाड़ियों में बैठे लोग बाल बाल बचे हैं। गाड़ियों में नुकसान हुआ है। हादसे के बाद यातायात प्रभावित हो गया। तो सड़क पर अचानक से गड्ढा हो गया, सड़क धंस गई। उसके बाद जो गाड़ियां हैं वो फंस गई। ग्वालियर के दर्पण कॉलोनी का ये मामला सामने आया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़क अचानक से धंस गई, जिसके चलते जो राह चलती गाड़ियां हैं वो फंस गई गड्ढे के अंदर और ऐसे में आवागमन भी प्रभावित हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बेहद ही हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं कि राह चलते सड़कें अचानक से धंस रही हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि बारिश जो है कैसे पोल खोल रही है सड़कों की। ग्वालियर में सड़कों की क्या हालत है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। साफ तौर पर देखा जाए ये तस्वीरें हैरान करने वाली तो है ही, साथ में जिम्मेदारों को ये दिखाने वाली हैं कि किस तरीके से ग्वालियर में ये सब चल रहा है। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले 3 से 4 सड़क धंस चुकी। तो वो पूरे देश में जो ग्वालियर हमारा सत्ता में कहीं न कहीं, और इसके साथ सांस्कृतिक धरोहर में नंबर 3 पर आता था, वो आज साल हो रहा। सीधा सा कारण यह है कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के साथ साथ जो PWD है और जो निर्माण एजेंसियां हैं, वो जिस तरीके वो कहीं ना कहीं अब जांच के घेरे में है। और एक दिन आप देखेंगे जैसी बारिश होती है, इससे पहले जब बारिश होती थी तो नगर निगम पर आरोप लगते थे कि सफाई सही नहीं हुई है, नालियों की सफाई नहीं हुई है, इसी के चलते पूरे शहर में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आज स्थिति इतनी भयावह है कि जब कोई भी लोग वहां से गाड़ी लेके निकलते हैं, निकलते तो नहीं, ये धरती उन्हें अपने आगोश में ना ले ले। ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात है। जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए। और यहाँ तक बहुत सारे लोग हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि शर्म करो जिम्मेदार। ये जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं दर्जे है। और जब ये इसकी की गई तो पाया गया कि कुछ मंत्रियों ने भाववेश में आकर कहा जल्द निर्माण होना चाहिए, लेकिन सारी जगह ऐसा नहीं हो सकता। एक तरफ पूरी स्मार्ट सिटी में पूरे प्रदेश से लेकर पूरे देश में जो निर्माण हो रहे हैं वहां इतनी शिकायतें नहीं आ रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में निर्माण को लेकर बहुत शिकायतें आ रही हैं, जिसमें PWD नंबर 1 पर है। पुलिस हाउसिंग के साथ जो निर्माण एजेंसियां हैं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। देखना यह है कि अब इतनी सड़कें धंसने के बाद जो लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। कर दी गई है, जांच होगी और जो जिम्मेदार हैं उन पर थोड़ी सी कार्रवाई होगी, फिर उनकी जगह दूसरी जगह पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो पूरा मिला जुला मामला है। अधिकारियों को कहीं ना कहीं जब तक कोई बड़ा सजा के तौर पर संदेश देने की कोशिश नहीं की जाएगी या उन्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी, जब तक वो नहीं सुधरेंगे। कमीशन का खेल पूरे निर्माण पर जारी है। यही वजह है कि पूरे प्रदेश लेकर देश में सड़कों का यही हाल है। हालांकि नेशनल हाईवे की सड़कें अच्छी बनती हैं, लेकिन जब जो छोटी छोटी जगह है उनकी सड़कों में जब ये ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों पर गाज गिरना तय है। लेकिन अभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए लगता है कि ये बराबर ऐसी दुर्घटना यहाँ पर हो रही है। खबर दिखाए जाने के बाद किस पर कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। प्रशंसा बिल्कुल, सड़कों के हाल बेहाल है। हालांकि जिम्मेदारों पर क्या एक्शन अब इस पूरे मामले में लिया जाता है ये देखना होगा, क्योंकि लगातार सड़क के धंसने के मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।